तो इस कहानी के अंदर बहुत मजा है, बट मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ भाई, अपने कानों में हेडफोन्स वगैरह लगा लेना। वैसे मैं ऐसी स्टोरीज कवर नहीं करता, बट भाई स्टोरी का पोटेंशियल देख के मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर भाई मतलब जो भी कैरेक्टर तुम्हें दिखेंगे उनके जो मेन पार्ट होते हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर भी है, वो सब इसमें चुरा लेते हैं भाई। पता नहीं कैसी सी स्टोरी है ये, बट कुछ भी बोलो भाई, पावर्स मसाला बहुत है इसके अंदर। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें डैन डैन के पूरे 4 एपिसोड समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा, बट भाई जो जरूरी चीजें होंगी वो पक्का तुम्हें बता दूंगा। एनीमे तो इस टाइम पे इसका फुल बूम पे है, बट भाई मांगा भी इसकी चौथे नंबर पे आ चुकी है। तो ये काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है और इस साल की शायद से सबसे बड़ी एनीमे होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में भाई इस लड़की जिसका नाम है मोमो, इसका ब्रेकअप हो जाता है इसके बंदे के साथ। और जब ये क्लास में अपनी दोस्तों के पास जाती है तो इसकी दोस्त इसको यही बोलते कि हमने तेरे को बोला था अपने उस बंदे से दूर रहे, बट नहीं भाई, इसको शौक था। ये बोलती है उसको कैंटा का पूरा जैसा बंदा चाहिए, मतलब जिसकी बॉडी वगैरह थोड़ी बढ़िया हो, और वो बंदा वैसा ही था। तो इसको लगा ये उसी टाइप का होगा, तो इसीलिए वो रिलेशनशिप में आ गई। बट इस टाइम पे इनका ब्रेकअप वगैरह हो चुका है। तो ये लड़की ऐसे ही बेलों की तरह स्कूल में घूम रही होती है ताकि इसको कोई ना कोई बंदा मिल जाए जिसके साथ ये अपना स्ट्रेस वगैरह शेयर कर सके, क्योंकि इसकी दोस्त तो इसको ही सुनाए जा रहे हैं सब कुछ। तो इसलिए ये घूम रही होती है और ये क्लास के बाहर जाती है जहाँ पे एक लड़के को काफी सारे लोग बुली कर रहे होते हैं। मोमो वहां पे जाती है और उस लड़के के साइड में बैठ जाती है, जिसके बाद जितने भी लड़के उस लड़के को बुली कर रहे होते हैं, मोमो को देख के वो सारे के सारे साइड हो जाते हैं, क्योंकि मोमो एक लड़की है। तो हाँ, यहाँ पे उसको सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया और वो लड़का बच गया। उस लड़के का नाम है ओकारुन। ओकारुन भी लाइक यार मैं तो इतना स्मार्ट हूं नहीं, फिर ये मोमो जैसी सुंदर लड़की मेरे पास कैसे आ गई। भाई को टेंशन हो गया, बट भाई को लगता है जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ ये एलियन से रिलेटेड है, और मोमो मेरे से पूछ भी रही थी इस बुक के बारे में। तो शायद से मोमो को इस बुक के और जो एलियंस वाला कंसेप्ट है इसके अंदर इंटरेस्ट है। ओकारुन भागता हुआ जाता और सोचता है तू मेरे पास इसीलिए आई थी ना, जो मैं समझ रहा हूँ वही बात है ना। मोमो को लगता है शायद इसको लग रहा है ये इसको पसंद वगैरह करती है। मोमो बोलते नहीं नहीं तू गलत समझ रहा है, बट ओकारुन बोलता है मेरे को पता है तेरे को यूएफओज में इंटरेस्ट है, एलियंस वगैरह में। मोमो बोलती है चल बे चल, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ओकारुन बार बार बोल रहा होता है, जिसके बाद मोमो उसको सुना देती है। मोमो बोलती है जब भी मेरे को लगता है तेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तू ये सब हरकतें करता रहता है। बाकी सब तो ठीक था, बट ओकारुन की ये वाली बात थोड़ा दिल पे लग गई और ओकारुन के हाथ से बुक गिर जाती है, जिसको देख के मोमो को ये रियलाइज होता है कि ऐसा लग रहा है उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मोमो ओकारुन के पास जाती है और उसको बोलती है यार सॉरी, मेरे को एलियंस में इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे को लगता है कि स्पिरिट्स होती है, आत्माएं वगैरह। और ओकारुन छूटते ही बोल देता है, चाहे वो बेचारा बुरा मान चुका है फिर भी बोलता है चल बे चल, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस बात को सुन के इन दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को प्रूफ करेंगे। और इन दोनों के बीच में ये शर्त लगती है कि ओकारुन प्रूफ करेगा मोमो को कि एलियंस होते हैं, और मोमो प्रूफ करेगी ओकारुन को कि आत्माएं वगैरह एग्जिस्ट करती हैं। जिसके बाद ओकारुन मोमो को एक जगह पे भेजता है जो कि एक हॉस्पिटल है, बट वो बहुत ज्यादा खंडर टाइप का है, मतलब यार बहुत डरावनी वाइब आ रही है वहां से। मोमो बोलते हैं एक बात बता, एलियंस तो चाहे हो ना हो, बट मेरे को लग रहा है तू मेरे को यहाँ पे भेज के कोई बदला वगैरह ले रहा है। बट यहाँ पे मोमो ने भी ओकारुन को किसी जगह पे भेजा होता है, एक टनल टाइप की है जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। अब ओकारुन और मोमो दोनों के दोनों एक दूसरे से कॉल पे बात करते करते अपनी जगहों में जा रहे हैं जहाँ पे भी इन दोनों ने एक दूसरे को भेजा है। ओकारुन भाई थोड़ा सा अंदर जाता है और उसको पता है भाई क्या दिखता है, एक रियल की स्पिरिट जो ग्रैनी है, मतलब बहुत बुरी स्पिरिट है वो। ओकारुन उसको देख के कॉल पे चिल्लाने लग जाता है भाई भूत आ गया मेरे सामने। जिसके बाद मोमो बोलती है हुआ क्या, तू मेरे को बता तो सही। बट ओकारुन वहां से फटाफट भागना स्टार्ट कर देता है। मोमो उसको बोलती है अगर मैं सही समझ रही हूँ ये वही ग्रैनी है, अगर तू इससे रेस में हार गया तेरे ऊपर एक कर्स प्लांट कर देगी और उसके बाद भाई तेरे को कोई नहीं बचा सकता फिर उससे। और इसीलिए मोमो सोचती है कि उसको फटाफट से ओकारुन के पास जाना चाहिए ताकि वो उसको बचा सके। बट इतने में ही मोमो के सामने आते हैं तीन एलियन। मोमो वहां से भागने की कोशिश भी करती है, बट वो तीनों के तीनों बिना किसी एफर्ट के मोमो को पकड़ते हैं और उसके कपड़े उतार के फाड़ देते हैं। दिस इज डैन डैन, समझ रहे हो ना तुम्हें यही चाहिए था भाई, मेरे को पता, जब भी तो तुमसे पढ़ाई हो नहीं रही है। वो मोमो को बोलते हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं। मोमो बोलती है जब भी तो तुमने मेरे सारे कपड़े उतार दिए, यही तो अच्छी चीज है तुम्हारी, तुम लड़की जिससे मिलते हो उसके सारे कपड़े उतार देते हो। वाओ। ये एलियंस यहाँ पे मोमो को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन के लिए सिस्टम नहीं होता, हम लोग क्लोनिंग करते हैं, मतलब एक से एक क्लोन बनाते हैं। बट हमने सुना तुम इंसानों में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो चाहिए हमारे को भाई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा हमारा। तो इनमें से एक एलियन बोलता है कि मैं मोमो के साथ बहुत अच्छी चीजें, समझ रहे हो ना तुम, क्या परफॉर्म करूंगा। और जिसके बाद ये मोमो के अंदर से जो भी रिप्रोडक्शन के सिस्टम के पार्ट्स है वो सब निकाल लेगा, और उसके बाद तुम्हें पता ही क्या करेंगे, अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर ये खुद करा करेंगे। एक एलियन मोमो के साथ स्टार्ट होने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही मोमो का फोन बजता है। एक एलियन उसको उठाता है और देखता है भाई फोन के अंदर से सीधा ही वो ग्रैनी निकल रही है, और उस ग्रैनी ने ओकारुन की पूरी बॉडी पे अपना कंट्रोल ले लिया है। एलियंस बोलते हैं फोन में से सीधा एक स्पिरिट निकल गई। भाई ये वाली टेक्नोलॉजी यही तो चाहिए हमें, ये तो हमारे पास भी नहीं है यार, ये तो हमें चाहिए पड़ेगी भाई, ये बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी है। ओकारुन
ओकारुन, जिसके ऊपर इस टाइम पे पूरी तरीके से भाई उस ग्रैनी का कंट्रोल है, उस सब एलियंस को उड़ा रही है। और ओकारुन यहाँ पे मोमो को यही बोलता है कि यार मैं गलत था, वहां पे सही में एक स्पिरिट थी और उस स्पिरिट ने मेरे ऊपर पूरे तरीके से अब कंट्रोल ले लिया। और वो एलियंस जो है, जो इस टाइम पे ह्यूमन फॉर्म में बन रखे थे भाई, वो अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और वो फाइट करने लग जाते हैं ओकारुन से। पहले तो ऐसा लगता है कि ओकारुन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बाद वो ओकारुन को ही फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बचा पाएगा मोमो को यार। और यहाँ पे ओकारुन बोलता है कि आज तक यार उसका कोई ढंग का दोस्त नहीं था, बट उसको ऐसा लगा कि जो मोमो है वो उसका दोस्त बनना चाह रही है, इसीलिए वो मोमो के लिए कुछ भी करेगा और इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म होकर इस टाइम पे फाइट करके मोमो को बचाना चाह रहा है। बट एलियंस उस पे हावी पड़ रहे हैं, तो इस बात को मोमो बहुत ज्यादा सीरियस ले लेती है और कुछ सोचने लगती है, जिसके बाद उसको एक तरह से फ्लैशबैक सा आता है पास्ट का, जहां पे वो कुछ कर्स वगैरह कंट्रोल करने की प्रैक्टिस वगैरह करती थी। बट जो भी दुनिया में उसको लोग देखते थे वो लोग सारे के सारे उसका मजाक उड़ाते थे। तो वो अपनी दादी, यहाँ पे उसकी दादी बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये बात को ध्यान रखना। और मोमो को जिस चीज से बहुत ज्यादा नफरत थी, मतलब वो जो अपने सर पे हाथ रख के अपने पेट के नीचे कुछ ध्यान वगैरह लगाती थी, जो उसको अजीब लगता था बहुत ज्यादा। बट इस टाइम पे मोमो वो सेम प्रोसेस करती है और भाई उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो एकदम से जहां पे बंधी हुई थी वो खुल जाती है। एलियंस के चंगुल में से इस टाइम पे मोमो निकल चुकी है और मोमो के अंदर बहुत ज्यादा पावर भी है भाई। इतने एलियंस भी ओकारुन को मार रहे थे, मोमो उनको बहुत कूटती है और भाई एलियंस का तो यहाँ पे इसने तंबोला बना दिया। बाद में मोमो को ये रियलाइज होता है कि भाई वो किसी यूएफओ के अंदर पहुंच चुकी है और भाई वो यूएफओ सीधे जाके घुसता है एक बिल्डिंग के अंदर। मोमो को लगता है वो बच चुकी है और वो ओकारुन से पूछती है कि तू ठीक है, बट भाई ओकारुन के ऊपर इस टाइम पे टर्बो ग्रैनी का कंट्रोल है, जो कि मोमो के ऊपर ही हमला कर देती है। अब यहाँ पे क्योंकि मोमो अपनी पावर्स को यूज कर पा रही है, तो भाई मोमो अपने आप को तो बचा ही लेगी। मोमो यहाँ पे अपने आप को बचा भी लेती है, साथ के साथ वो ओकारुन को उस टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल में से निकाल लेती है। बट यहाँ पे सबसे तगड़ा लफड़ा हुआ है कि वो टर्बो ग्रैनी ने हमारे ओकारुन का जो मेन हिस्सा होता है बॉडी का, लड़कों का मेन पार्ट, तो वो ग्रैनी ने भाई का सामान ही चोरी कर लिया। और टर्बो ग्रैनी बोल रही है अगर तुम्हें भाई का सामान चाहिए तो जहां टनल में मैं रहती हूँ वहां पे आओ, फिर तुम्हें मैं वहां पे देखूंगी। और वो ग्रैनी वहां से चली जाती है, ये लोग भी वहां से निकल जाते हैं क्योंकि भाई वहां पे बिल्डिंग के अंदर यूएफओ घुस चुका है। तो अगर ये ज्यादा देर तक वहां पे रहेंगे तो भाई जिंदा ही मर जाएंगे ये। अब बाहर आने के बाद ओकारुन अपने सारे कपड़े उतार देता है और वो मोमो को बोलता है मोमो तू मेरे कपड़े डाल ले भाई, देख क्योंकि तेरे कपड़े तो वो एलियंस वगैरह ने फाड़ फूड़ दिए। और ये ओकारुन ने जिस वे में बोला उस वे में मोमो का फेवरेट कैरेक्टर यानी कि केंटा का पूरा भी बोलता है। पहले तो मोमो की हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाती है, बट जिसके बाद वो अपने आप को काम डाउन करने को बोलती है। बट अब तक मोमो ने ओकारुन का नाम ही नहीं पूछा और जैसे ही मोमो उससे पूछती है कि तेरा नाम सही में है क्या, ओकारुन नाम नहीं है भाई, बंदे का नाम है केंटा का कूरा। अब इन दोनों को बिलीव हो चुका है कि भाई स्पिरिट्स और एलियंस होते हैं, तुम समझ गए ना, इन्होंने बहुत तगड़े तगड़े दृश्य देखे हैं। और साथ ही में अगर इसको केंटा का पूरा को यानी कि जो अपना ओकारुन भाई है उसको ठीक करना, इनको ग्रैनी से इसका सामान वापस लेना पड़ेगा। और अगर इस बंदे को अपना सामान वापस चाहिए इसको लाना पड़ेगा उस टनल के अंदर ग्रैनी से फाइट करना है। ओकारुन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी स्पिरिट ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसको रोकने के लिए उसका पक्का ध्यान रखना पड़ेगा मोमो को हर टाइम, वरना वो स्पिरिट ओकारुन की बॉडी में से बाहर आ जाएगी और उसको दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे ही ओकारुन बोलता है कि उसका नाम है केंटा का कूरा, भाई ये बात मोमो मानने को तैयार नहीं है। मोमो बोल रही है इस वाली बात को वो मान ही नहीं सकती, तो मोमो ने ये डिसाइड किया है कि वो केंटा का कूरा की जगह ओकारुन ही बोलेगी, ठीक है भाई। तो मोमो और ओकारुन यहाँ पे मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये लोग रात को जाएंगे उस टनल के अंदर भाई का सामान वापस लेने, क्योंकि तुम्हें पता है भाई गोब्लिन्स और घोस्ट वगैरह जो है वो रात को ही निकलते हैं। जब तक इन लोगों ने जो कपड़े ढंग के नहीं डाल रखे तो ये जाएंगे मोमो की जो ग्रैंड मदर है उनके घर, और वहां जाके ये लोग देखते हैं अब क्या होने वाला। तो जैसे ही ओकारुन इसके घर में एंट्री करना चाहता है, मतलब जो इसकी ग्रैंड मदर का घर है उसके अंदर एंट्री करने जाता है, भाई वो गेट के अंदर घुस ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है यानी कि मोमो की जो दादी है वो एक स्पिरिट मीडियम है, मतलब वो आत्माओं से कॉन्टेक्ट कर सकती है। तो उन्होंने एक सील वगैरह लगा रखी थी गेट के ऊपर, कोई भी इविल और मिसफॉर्च्यून जो मतलब आत्माएं होती है वो अंदर ना एंटर कर पाए, क्योंकि ओकारुन की बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल जो है टर्बो ग्रैनी का है, और क्योंकि टर्बो ग्रैनी एक इविल स्पिरिट है तो इसीलिए ओकारुन एंटर नहीं कर पा रहा। और जो गेट पे सील लगी होती है मोमो उसको हटा देती है, जिसके बाद ओकारुन अब एंटर कर पा रहे। यहाँ पे ये लोग अपने कपड़े वगैरह बदल रहे होते हैं, जिसके बाद मोमो बोलती है कि सही में उस ग्रैनी ने तेरा सामान निकाल लिया। जैसे ही ओकारुन सही में चेक करने के लिए देखता है, भाई बंदा सोच रहा है हुआ क्या है, ये मेरे साथ भाई का सामान सही में गायब है, भाई तुम भी चेक कर लो। खैर फिलहाल यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि भाई जो ओकारुन है उसको बहुत टाइम से दोस्त चाहिए था कोई, इसीलिए उसने आके मोमो से बात करी, बट वो नहीं चाहता था कि मोमो उसकी वजह से ये सब परेशानियों में पड़ जाए। तो ओकारुन यहाँ पे यही बोलता है कि भाई मोमो जैसे ये सब ठीक हो जाएगा ना तो तू मेरे को इग्नोर कर सकती है। मोमो बोलती है इसी वजह से तेरा कोई दोस्त नहीं बनता, क्योंकि तू खुद ही उनसे दूर हो जाता है। ये लोग इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि भाई इतने में ही उनके घर में अंदर ऐसा लगता है कि मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो गई है। मोमो को लगता है उसकी दादी आ चुकी है, बट मोमो यहाँ पे बताती है कि उसके घर में दो गेट है, एक तो नॉर्मल ह्यूमंस वगैरह की वजह, दूसरा गेट है इविल स्पिरिट्स के आने के लिए। और यहाँ पे जिस गेट से कोई अंदर
आ रहा है वो इविल स्पिरिट वाला गेट है। इसका मतलब इविल स्पिरिट उनके घर के अंदर आ रही है, क्योंकि मोमो ने वो गेट से सील हटा दी थी, तो कोई भी इविल स्पिरिट अब एंटर कर सकती है इनके घर के अंदर। और उस इविल स्पिरिट को देख के ओकारुन बोलता है कि ये कोई स्पिरिट नहीं है, ये एक एलियन है। तो यहाँ पे इनकी लड़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ओकारुन मोमो को बोलता है कि तू मेरी बॉडी को थोड़ा लूज छोड़, जिसकी वजह से वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स आ और मैं इस एलियन से फाइट कर पाऊं, जैसे मैंने पिछली बार एलियन से करी थी। ओकारुन उस एलियन की भाई उंगलियां काट देता है, बट ज्यादा फर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वो एलियन उसके बाद अपना दूसरा हाथ से उसको घूसा मार के उड़ा देता है। तो यहाँ पे मोमो देखती है, ऐसा लग रहा है ये एलियन सूमो रेसलिंग वगैरह कर रहा है, क्योंकि वो पूरा एक वॉल बना के ग्राउंड के ऊपर खड़ा था। तो सूमो रेसलिंग के अकॉर्डिंग अगर जो वो लाइन होती है उसके बाहर हाथ गिर जाए तो भाई तुम हार जाते हो। तो यहाँ पे मोमो यही प्लान करती है, वो बोलती है जैसे ही वो ओकारुन की बॉडी को टर्बो ग्रैनी की पावर में कन्वर्ट करेगी, तो वो ओकारुन को यहाँ पे यही बोलती है कि तू जाके सीधा एलियन की टांग पे अटैक करिए, जिसके बाद उसकी टांग मेल्ट हो जाए, उसका हाथ ग्राउंड पे रख जाए, जिसके बाद ये हार मान जाएगा। ओकारुन ऐसा ही करता है भाई, उस एलियन का जो टांग है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है, जिसके बाद उस एलियन का हाथ उस लाइन के बाहर भी लग जाता है। बट वो एलियन भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो एलियन मोमो को पकड़ता है और भाई सीधा दीवार में घुसा के मारता है। ओकारुन यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि भाई ये एलियन तो चीटिंग वगैरह कर रहा है, बट भाई वो एलियन उसके बाद जो मोमो दीवार के अंदर घुसी होती है उसके ऊपर धीरे धीरे पंच मारता है। भाई इतने पंच मारता है कि वो दीवार एकदम भाई टूट जाती है और ऐसा लगता है मोमो बिल्कुल मरने वाली है। बट मोमो बोलती है जो मेरा प्लान था ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हुआ। उस एलियन ने मोमो को इतने पंच मारे कि मोमो उस दीवार के जो वॉल थी उसके क्रॉस हो चुकी है। मोमो अपनी पावर्स का यूज करके ओकारुन को अपनी तरफ खींचती है और वो सील लगा देती है उसी गेट के ऊपर, और उस सील को लगाते ही भाई वो एलियन पूरा का पूरा जल जाता है, जिसके बाद मोमो और ओकारुन दोनों के दोनों गेट के बाहर होते हैं। मोमो को हर टाइम पे ओकारुन की बॉडी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, वरना टर्बो ग्रैनी उसके ऊपर हैवी हो जाती है। और मोमो के इतने पंच पड़े तो भाई मोमो यहाँ पे थक चुकी है, वो बोल रही है मेरे को चक्कर आ रहे हैं, और वो गिर जाती है। अब यहाँ पे ओकारुन की बॉडी के ऊपर टर्बो ग्रैनी वापस से कंट्रोल ले रही है, और क्या वो अब मोमो को मार देगी। और हाँ, अगले एपिसोड के अंदर एंट्री लेने वाली है, यानी कि मोमो की ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड नैनी नहीं है, बहुत तगड़ा ही कैरेक्टर है। पर अभी के लिए ये वाली वीडियो यहीं तक थी। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।